जब बगदाद पर हिलाकू खां चढ़ रहा था तो उस वक्त भी उलमा मुनाजरे कर रहे थे, और जब हिलाकू पहुंच गया ना बगदाद में तो उस वक्त मुनाजरे करने वाले एक दूसरे की दाढ़ी और गिरबान पकड़ के फैसले कर रहे थे। हिलाकू ने कहा घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं तुम्हें फैसला करने के लिए। मैं वक्त के हिलाकू खां को भी बताना चाहता हूं कि हम सुकूते बगदाद की तारीख नहीं दोहराने देंगे, इसलिए कि आशिकान रसूल तुम्हारी साजिशों को समझ चुके हैं। हम इल्मी सतह पर दलाल के साथ हजूर की अजमत के झंडों को बुलंद रखेंगे, उसे नहीं गिरने देंगे, उसे कायम रखेंगे, मगर किसी हिलाकू खां को हर किसी इजाजत नहीं देंगे कि वो आए पाकिस्तान में और सुकूते बगदाद की तहरीक को दोबारा दोहरा दे। हम चारों तरफ नजर रखते हुए इश्क, मोहब्बत, अकल, दलील, सोज़ो गुतार ये सारी तहरीकें लेकर चलेंगे, और पाकिस्तान बिलखुसूस और उम्मत मुस्लिमा बिलउमूम जिस गर्दाब में दब चुकी है, हजूर के कुव्वत इश्क से हम उसे निकाल लेंगे। मैं यहां पर एक बात करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं, और इस बात को ज़हनों में बिठाइए, इस बात को अपने पल्ले बांधिए। खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें सितंबर में होती हैं, इसलिए कि सितंबर के महीना में खत्म नबूवत के बारे में एक बड़ा फैसला हुआ था। 7 सितंबर को हर स्टेज पर मैं गया हूं, खत्म नबूवत पर तकरीर की है, और जिस स्टेज पर भी गया हूं ये 3 हदीसें हर मौलवी बयान कर रहा है। ये 3 हदीसें, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, जब तकरीर करके हम खाने पर बैठे, मैंने उन्हें कहा यार ये हदीसें सिर्फ खत्म नबूवत की अकीदे को जाहिर करती हैं या कुछ और भी जाहिर करती हैं? वो कहने के कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा वही बात जो हमारे बुजुर्ग तुम्हें 100 साल से समझा रहे हैं। इन हदीसों से खत्म नबूवत ही साबित नहीं होती, बल्कि साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में नूर थे और इस सारी कायनात का असल थे, और वो आदम जिसे तुम अबुल बशर कहते हो उसकी असास भी मेरे आका का नूर था। मैंने कहा तासुब की पट्टी उतारो यार, हजूर की इज्जत और अजमत का मामला है। मेरे बाप का मसला होता इज्जत का, मैं चुप हो जाता। मेरे दादा की इज्जत का मसला होता, मैं चुप हो जाता। मेरे उस्ताद और पीर और मुर्शिद की इज्जत का मसला होता, चुप हो जाता। मगर ये तो इज्जत और नामूस है रब के हबीब की, जिस पर इंसान तो इंसान चुप नहीं रहते, खुद खुदा भी चुप नहीं रहता, खुद खुदा भी चुप नहीं रहता। आइए खुदारा खत्म नबूवत का वास्ता देता हूं, इन हदीसों को जरा समझ लो, बैठ के खुद समझ लो, खुद पढ़ लो कि ये हदीसें क्या क्या पैगाम तुम्हें देती हैं। इस ज़िमन में मैंने पहली बात ये की कि हजूर का जिक्र शुरू होता है तखलीक से। कहां से शुरू होता है? तखलीक से, कि हजूर पहले खिलकत, खिलकत कहते हैं बनना। खिलकत किसे कहते हैं? बनना। बनने से क्या मतलब? कि एक चीज पहले नहीं थी फिर आ गई, इसे कहते हैं खिलकत। हजूर की खिलकत से जिक्र मुस्तफा शुरू होता है। और हजूर की खिलकत कब हुई? मैं एक हदीस सुना के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे तखलीक फरमाया, और तखलीक फरमा कर मुझे अपने सामने बिठा लिया। कहां बिठा लिया? अपने सामने बिठा लिया, और रब मुझे देखता था, मैं रब को देखता था। अल्लाह अकबर। सहाबा ने पूछा हुजूर ये कब का वाकया है कि आप रब के सामने थे, रब आपके सामने था? फरमाया कि ये उस वक्त का वाकया है
कि जब कोई चीज पैदा नहीं हुई थी, आदम भी पैदा नहीं हुए थे, हजूर कोई मुद्दत का अंदाजा आपको होगा। फरमाया तुम अंदाजे की बात करता हो, मैं पक्की बात करता हूँ। 70,000 साल आदम की तख्लीक से पहले का वाकया है कि मैं रब के सामने बैठा होता था, रब मुझे देखता था, मैं रब को देखता था।